स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में बंधु हम घुटने में जो दर्द होता है, घुटने में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में समझेंगे। ये देखिए आम बीमारी हो गई है और ख़ास करके महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज क्लियर होना चाहिए आदमी को कि घुटने में दर्द क्यों होता है, क्यों परेशानी होती है। देखिए घुटने का बनावट ऐसा है कि ये ऐसे बीच में जगह है, चारों बगल से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है और बीच में गद्देदार जिसको कार्टिलेज बोलते हैं वो रहता है और साइनोवियल फ्लूइड स्मूथनेस बनाए रखता है, मूवमेंट होते रहता है। तो मुख्य कारण होता है गठिया का होना। गठिया क्या है, गठिया क्यों हो जाता है? गठिया होने के कई से कारण होते हैं। मूल कारण होते हैं कि आप एसिडिक भोजन ज़्यादा लेते हैं, गलत आहार पैटर्न है आपका, और यूरिक एसिड जम जाता है जिससे क्रिस्टल हो जाता है, मूवमेंट बंद हो जाता है। दूसरा है मोटापा। अगर आदमी के शरीर का वज़न ज़्यादा हो जाता है, जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रहता है, मेंटेन कर पाता है, तो घुटने पर वज़न ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी घुटने पर चोट लग जाने के कारण भी ऐसा होता है। पटेला जो घुटने के ऊपर नी कैप होता है और उसको खिसक जाने से होता है। और फिज़िकल एक्टिविटी हम नहीं के बराबर करते हैं, होता है। कभी कभी वज़न ज़्यादा उठाने पर घुटने पर बल पड़ जाता है। तो बंधु ये कुछ कारण थे जिसके कारण घुटने में परेशानी होती है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस संबंध में इसे हम ठीक कैसे करें? लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इसका दवा देते हैं। दवा में मुख्य रूप से ग्लाइकोसोमिन और कोलेजन से रिलेटेड सप्लीमेंट रहता है और पेन किलर होता है। कार्टिलेज के संबंध में आप समझ लीजिए कि उसमें नर्व नहीं होता है। जो घुटने के बीच में जो गद्देदार वस्तु है जिसे परमात्मा गिफ्ट के रूप में दिया है, वो उसमें नर्व नहीं होता है, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। तो जब नर्व नहीं होता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है तो कार्टिलेज क्या होता है कि वो रीजनरेट नहीं होता है। तो डॉक्टर जितना भी बोलता है कि नहीं कार्टिलेज मैं ठीक कर दूंगा, ये झूठ बोलते हैं, मरीज़ को गफलत में रखते हैं। कार्टिलेज कभी जनरेट नहीं होता है, ये पहला चीज़ है। दूसरा कि आप कार्टिलेज से संबंधित जो दवा डॉक्टर दिया वो 100% पेन किलर है। थोड़ा देर के लिए आपको आराम मिलता है और फिर जब दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर वही होता है। आज तक कोई ऐसा रोगी नहीं मिला जो दवा खा करके और इस रोग से मुक्त हो गया, ज़िंदगी भर दवाई पेन किलर खाते रहा। पेन किलर खाने से उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको कई तरह के रोग, सबसे पहला किडनी पर प्रभाव पड़ता है, फिर हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप पेन किलर खा रहे हैं तो और रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। बंधु इसके संबंध में आप करेक्ट योर नॉलेज, अपना नॉलेज को करेक्ट करिए कि कार्टिलेज को ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है। दूसरा कि चेंज योर लाइफ स्टाइल, आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। तीसरा कि डाइट प्लान को ठीक करिए, एसिडिक भोजन कम करिए, अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाइए और वज़न को नियंत्रित करिए। वज़न नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभी कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। मानता हूँ मैं बॉस,
कि कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी होती है। तो ये भी हम डाइट से और अपने फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। खाने में हम क्या करें, हमने बताया कि अल्कलाइन फूड खाइए, कच्चा आहार ज़्यादा खाइए, और मेथी 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम सौंठ और 25 ग्राम गोल मिर्च, इसका चूर्ण बनाइए और चूर्ण बना करके 1 चम्मच सुबह शाम खाइए। इसका प्रयोग करने से आपको इस घुटने के प्रॉब्लम में आसानी होगी। अखरोट खाइए, पाइनएप्पल खाइए, और विटामिन सी यानी सिट्रस फल जितना है उसको खाइए। और विटामिन डी के लिए आप धूप का सेवन करिए। विटामिन डी सबसे ज़्यादा धूप में मिलता है, धूप का सेवन हो। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही तभी होता है जब आपके शरीर में विटामिन डी हो। तो ये कुछ एलिमेंट थे जिसके बारे में हमने बताया कि ये करिए। बहुत सारे लोग जो मांसाहारी और शाकाहारी 2 तरह के लोग होते हैं कि कोलेजन जो है, कोलेजन चाहिए। कोलेजन जो सप्लीमेंट के रूप में डॉक्टर देते हैं वो बिल्कुल पिग से, गाय के मांस के हड्डी से और फिश से, इससे बनता है। ये आश्चर्य लगेगा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये शुद्ध रूप से इसी से बनता है, हम लोग को खाना पड़ता है। तो दवा इसका इलाज नहीं है, सप्लीमेंट हम नेचुरोपैथ आहार को ठीक करेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे घुटने से संबंधित। इस पर घुटने पर गरम ठंडा सेक देंगे। आप गरम पानी ले लीजिए, एक में गरम एक में नॉर्मल ठंडा पानी, 2 तौलिया रखिए, उसको भिंगाइए और 3 मिनट गरम सेक, उसके बाद हटाने के बाद 2 मिनट ठंडा सेक। ये सुबह शाम करिए, तो इससे आपको जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, कम होगा। हमने मेथी, जीरा, सौंठ के बारे में जो कहा, पाइनएप्पल के बारे में कहा, वो उसको लेते रहिए तो आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी बात कि मूल चीज़ है कि इसमें फिजियोथेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी कैसे करें घुटना से संबंधित, तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप पैर अपना फैला लीजिए, ये देखिए पैर फैलाइए और नज़दीक ये पैर, ये देखिए, ये आप पैर को आगे पीछे, ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, फिर इसको राउंड दीजिए, राउंड दीजिए, इसको राउंड दीजिए, और ये तकिया रखिए और ये घुटना के नीचे इसको लगा करके और इसको सीधा करिए, इसको सीधा, ये घुटना, इसको सीधा करिए, इसको सीधा करिए, ठीक। फिर लेट करके ये साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग। ये कुछ, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें चलना। आपको कितना भी तकलीफ हो तो चलना नहीं छोड़, आप हमेशा इसमें चलते रहिए। और कुछ टर्म दिए गए हैं लोग, राइस एब्रिविएशन है, आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस, इससे सेकिए, सी से होता है कि कैल्शियम रिलेटेड चीज़ आप
भोजन करिए, दवा मत लीजिए। आप मोरिंगा का पत्ता उसको उबाल करके और उसे पीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा उसमें। रागी खाइए, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। और एलिवेट का मतलब यही हुआ कि ये आप घुटना को सीधा करिए, उठाइए, ये एलिवेट करके रखिए। तो बंधुओं, ये कुछ जानकारी थी जो दी गई, और अगर इसको हम जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपका घुटना सही होगा। डॉक्टर के चक्कर में न रहें, नहीं तो डॉक्टर कहेगा घुटना बदला जाता है, और घुटना बदलना सबसे ज़्यादा जीवन का खतरनाक काम है। क्योंकि घुटना बदलने के बाद भी डॉक्टर यही कहता है कि आप वज़न कम करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए और भोजन को कंट्रोल करिए। तो हम पहले ही से क्यों नहीं करें? अगर इसे हम करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा घुटना सही रहेगा, उसमें लिगामेंट बना रहेगा, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ठीक रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे। तो किसी भी हालत में आप साइकिल चलाइए, तैरना आता है तो तैरिए, लेकिन चलना बंद नहीं करिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाई चलेगा। बंधु, ये छोटी सी जानकारी थी जिसे दिया गया, इसे जीवन में अपनाइए और अपने घुटने को स्वस्थ रखिए। घुटना स्वस्थ रहेगा तो आप मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपने भी देखिए, सगे संबंधी को भी दिखलाइए। धन्यवाद।